अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज सोशल मीडिया पे हम जगह जगह मोटिवेशनल स्पीकर से यूट्यूब वीडियोस में और तरह तरह के वीडियोस और जितने भी कंटेंट हैं या तहरीरें हैं, नॉवेल्स हैं या जो भी है, बहुत सी चीजों का जो मरकज होता है, जो मुद्दा होता है, किसी भी चीज का जो खुलासा होता है, वो कामयाबी होता है। हम जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जब हम उनको सुनते हैं, हम जो लेक्चरर्स हैं हम उनके सुनते हैं, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो बहुत से उलमा भी ऐसे हैं जो हम उनको सुनते हैं, हालांकि वो मजहबी उसमें ताल्लुक रखते हैं, और हम जब उनको सुनते हैं तो उनका भी एक मौजू का जो खुलासा होता है वो कामयाबी होता है। मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया है कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है। अफसोस के साथ मैंने क्यों कहा? क्योंकि आजकल जो शख्स भी उठता है और कामयाबी के हवाले से बात करता है, वो उसका जो मेन जो मुद्दा होता है या जो एक जो कुछ वो बयान करना चाहता है, जो उसका खुलासा होता है उसके ऊपर, वो यही होता है कि आप अच्छा नाम कमाएं, अच्छा पैसा कमाएं, शोहरत कमाएं, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। इसके लिए लोग जो है तरह तरह के आमिलों के पास जाते हैं, वज़ाइफ लेते हैं पढ़ने के लिए, और जो है लोगों से परेशानी का हल ढूंढते हैं, और मुख्तलिफ जो है तरीके आजमाते हैं, मुख्तलिफ मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं। मैं कासिम अली शाह साहब का एक बस रहा था कि एक लड़की खड़ी हुई, उसने कहा कि सर आप से मैंने आपकी स्पीच सुनी थी, उस वक्त मेरी जॉब थी और मैं इतनी मुतासिर हुई कि मैंने जॉब छोड़ दी और मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। तो उसके बाद जो है आज मेरे पास ना बिजनेस है ना मेरे पास जॉब है। तो बहरहाल ये जो किसी भी बात से गुफ्तगू से मुतासिर होकर अंधे कुएं में छलांग लगाने वाले लोग होते हैं, उनका अंजाम यही हुआ करता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कामयाबी का मायार क्या है। एक मोटिवेशनल स्पीकर खड़े होकर कहता है कि जी कामयाबी क्या है, आपको कामयाब होना है आप ये करें। एक लेक्चरर होता है वो कहता है आपको कामयाब होना है आप ये करें। एक यूट्यूब या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट होता है वो कहता है कि आपको कामयाब होना है आप ये करें। एक आमिर होता है वो कहता है आपको कामयाब होना है आप ये वजीफा पढ़ें। तो हम ये देखेंगे कि कामयाबी का मायार क्या है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी लोग कामयाबी को बयान कर रहे हैं उन तमाम का जो खुलासा है वो यही है कि आप अच्छा नाम कमाएं, अच्छा पैसा कमाएं, अपना एक अच्छा असर और रसूख रखें और कुछ नहीं। सबसे बुनियादी बात मैंने आज तक जितना भी देखा है मुआशरे के अंदर, मैंने ये देखा है कि जो लोग ये कहते हैं कि आप अच्छा नाम कमाएं, अच्छा पैसा कमाएं और अपना अच्छा असर और रसूख रखें, सिर्फ वो तो लोग होते हैं जो ज्यादातर लादीन होते हैं। ठीक है, जो मजहब बेजार लोग होते हैं उनका ये दावा होगा है। तो फिर ये कौन लोग हैं जो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, लोगों को इस तरह का मोटिवेट करते हैं? तो हम इन पे थोड़ा सा बात करें। जब हम देखते हैं कि कामयाबी का असल मायार क्या है, तो हमें ये देखने को मिलता है कि कामयाबी का असल मायार तीन किस्म के हैं। एक वो लोग होते हैं जो कहेंगे आपको कि आप अच्छा पैसा कमाएंगे, आप कामयाब हैं, आपने अच्छी शोहरत, अच्छा नाम कमा लिया, अच्छा असर और रसूख रख लिया, आप कामयाब। ठीक, एक वो लोग होते हैं। और उनके हवाले से मुझे इंडिया के एक एक्टर हैं जॉन अब्राहम, मुझे उनका बहुत ही जबरदस्त गुफ्तगू लगी कि उन्होंने एक जुमला कहा था, ये जो लोग सक्सेस के पीछे भागते हैं, कामयाबी के पीछे भागते हैं, तो ये जो सक्सेस की खुशी होती है ना, ये सिर्फ उस लम्हे की होती है। आपने कहा कि मुझे 1 लाख रुपया मिल जाए, मुझे 1 करोड़ मिल जाए। जब आपको 1 करोड़ मिलेगा, आपको 1 करोड़ मिलने की खुशी वही होगी 1-2 मिनट, 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद नहीं हो। उसके बाद दोबारा जिंदगी आपकी मामूल बन जाएगी और आप मजीद का तकाजा करेंगे। जब हम मायार पे बात करेंगे तो ये कामयाबी के मायार पे ये चीज पूरा कभी भी नहीं उतर सकती कि आपके पास अच्छा पैसा हो, अच्छा नाम हो और अच्छा हसन मसरूफ। कामयाबी वो चीज है जो आपके दिल को सुकून दे, आपको सुरूर दे, आपको लम्हों का सुकून दे, आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी, वरना कम अज कम दुनिया की कामयाबी तो दे ही। अब दुनिया की कामयाबी जरूरी नहीं है पैसे में, तो हम दूसरा मायार उसको देखेंगे। वो ये होता है दूसरा मायार कामयाबी का कि वो लोग जो अपने लिए जीते हैं लेकिन दूसरों के लिए ज्यादा जीते, जिनके लिए जिंदगी की अहमियत, इंसानियत की अहमियत ज्यादा होती है, जो हमेशा दूसरों के काम आते हैं।
تو ایسے لوگ جو کامیاب ہوتے ہیں، جو ایسے لوگ جو لوگوں کے دلوں میں مقام پیدا کر دیتے ہیں، جو لوگوں کے دلوں میں رہنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ بہت بڑی کامیابی کا بہت بڑا معیار ہے، لیکن اس پہ کوئی بھی توجہ نہیں دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس پہ اسپیچ کے لیے کوئی پیسے نہیں دے گا ان کو۔ تجھے یہ بظاہر عام اور ہلکی بات نظر آتے تو کبھی بھی اس پہ کوئی گفتگو نہیں کرے گا۔ تو یہ ایک کامیابی کا معیار ہے۔ اس کے بعد ایک اور بہت بڑا معیار ہے، وہ ہم جب مذہب کے نام کو دیکھیں گے، ہم جب چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم قرآن سے پوچھیں گے، بلکہ جتنے بھی مذاہب دنیا میں، وہ تمام کے تمام کامیابی کا معیار سے اس چیز کو ٹھہرائیں گے، جیسے قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، یا ہم بات کریں گے کہ قرآن کہتا ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچ گیا، جو جنت میں چلا گیا، وہی کامیاب ہو۔ جن نے آخرت کی کامیابی کو اس قرآن نے سب سے بڑی کامیابی کہا کہ جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں داخل ہو گیا، وہی کامیاب ہے۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، انتہائی افسوس کے ساتھ، اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابکری کے حوالے سے یہ منتقل اشتہار میں نے دیکھا، کیونکہ گزشتہ اشتہارات بھی میں دیکھتا رہتا ہوں، اور ہر اشتہار میں اس طرح کا چیز موجود ہوتی ہے، لیکن کل کے اشتہار میں دوبارہ وہی چیز تھی کہ جس کامیابی کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے وہ بالکل یہ چیز نہیں ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ یہ کامیابی کا جو معیار انہوں نے بیان کیا ہے، یہ کبھی بھی اس کا مصداق نہیں بن سکتا۔ بہرحال میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے، لوگوں کو سنیں، لیکن سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے آپ سے کہ آپ دنیا میں کیسے رہیں۔ اس چیز کو اپنا معیار بنائیں۔ دوسرا معیار بنائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نہیں کہ کس طرح زندگی معاشرے میں گزارنی ہے، یہ زندگی کا معیار ہے اور کامیابی کا معیار ہے۔ اس کے بعد آپ کو شہرت ملتی ہے، آپ کو پیسہ ملتا ہے، آپ کو جو بھی ملتا ہے وہ کامیابی نہیں ہے، وہ وقت کی خوشیاں ہیں، اور اللہ سے خوشیاں مانگنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ سے خوشیاں مانگنی چاہیے، انسان کو عطا ہو، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، یہ نعمتیں ہیں، لیکن یہ کامیابی کا معیار بالکل نہیں ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔